अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे चाइना की जानब से सीपेक फेज 2 को शुरू करने के लिए एक बड़ी शर्त नाफिज की गई है। और ये शर्त यह है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी इस्तेहकाम पर तवज्जो दे, पाकिस्तान अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करे ताकि मुल्क के अंदर सियासी तौर पर इस्तेहकाम आए और उस स्टेबिलिटी के नतीजे में यहाँ पर रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट और तमाम अहम काम हो सकें। ये तमाम चीज़ें गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान और चाइना के दरमियान होने वाली थर्ड पाक चाइना जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म कॉन्फ्रेंस के दौरान कही गई, जिसमें न सिर्फ हुकूमत के लोग मौजूद थे बल्कि अपोजिशन की जानब से पहली दफ़ा ऐसे फोरम पर पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद थे। इस मौके पर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उनके वजीर बराए बैनुल अक़वामी उमूर जो हैं, उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान को सबसे पहले अपने अंदरूनी इस्तेहकाम के ऊपर फोकस करना चाहिए। हुकूमत को अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लानी होगी, तब जाकर हम लोग सीपेक का अगला फेज आगे बढ़ाने की पोजीशन में होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीपेक जो स्लो हुआ है उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक बड़ी वजह मुल्क के अंदर कानून की अमलदारी नहीं है, यानी सिक्योरिटी के बहुत सीवियर इश्यूज हैं। चाइनीज शहरियों के ऊपर हर साल कोई ना कोई एक बुरा वाक़या हो जाता है। हम उनके वरसा को 24-25 करोड़ रुपया कंपनसेशन तो दे देते हैं, लेकिन वहाँ पर जो एक पैगाम जाता है, उस पैगाम की वजह से वहाँ से आने वाले ताजर बिजनेसमैन यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ये बात कोई और नहीं, चाइना का एक बहुत जिम्मेदार शख्स कह रहा है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान का बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ कंपनियां, चाइनीज़ फैक्ट्रीज पाकिस्तान में आकर बड़ी तादाद में इन्वेस्ट कर सकें। ऑल्दो पाकिस्तान और चाइना एक बहुत लंबी चौड़ी टाइमलाइन और इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो शेयर कर चुके हैं। हम इंडस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, आईटी में, सॉफ्टवेयर में, माइनिंग में, मिनरल्स में, पावर प्लांट्स में, हाईवेज में, कम्युनिकेशंस में, न जाने किस किस फील्ड में एमओयू साइन कर चुके हैं। लेकिन उतनी बड़ी तादाद में प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे जितनी बड़ी तादाद में एमओयू साइन हुए हैं। उसकी बड़ी दो वजूहात ये बताई उन्होंने, और सियासी इस्तेहकाम इन तमाम चीज़ों का सरखेल है। अब सीपेक का फेज़ 1 तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर 25 अरब 40 करोड़ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जिसके नतीजे में 2,36,000 जॉब्स पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हुई गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान। अभी ये बहुत थोड़ी मिकदार है। इन्हीं 10 सालों के दौरान चाइना ने दुनिया भर के अंदर BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत 1000 बिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए हैं। 1 ट्रिलियन डॉलर्स में हमारे हिस्से कितने आए? 2.5%। अभी चाइना ने मजीद 7000 बिलियन डॉलर्स यानी 7 ट्रिलियन डॉलर्स अगले 20 सालों में खर्च करने हैं। उसमें अगर हम 2.5% हिस्सा लेना चाहें तो हम 175 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं अपने पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक। लेकिन पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, इन हालात में चाइना तो क्या, हमारे अपने पाकिस्तानी लोग इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। और कैसी बात है कि चाइना पाकिस्तान को ये तीसरी दफ़ा ऑफिशियली ओपनली कह रहा है कि आप मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ, यानी आप अपोजिशन को साथ बिठाएं, आप मुल्क के अंदर जो दर्जा हरारत बढ़ाया हुआ है उसे कम करें, ताकि ये जलसे जुलूस, एहतजाज की सियासत, मार कुटाई, गिरफ्तारियां, असम्बलीज के अंदर शोर शराबा, ये कम हो सके और कानून साजी हो। कानून साजी होगी तो मुल्क के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे कवानीन जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, स्पेशल इकनॉमिक जोन से रिलेटेड हैं, उन्हें तब्दील करने की ज़रूरत है। तो आप उन्हें कैसे तब्दील करेंगे? जब मार कुटाई चल रही होगी तो आपका फोकस अपने मुखालफिन को मैक्सिमम जेल के अंदर रखने के ऊपर होगा। आज वो फलां मुकदमे से निकल रहा है, उसे फलां मुकदमे में अंदर कर दो। जब आप इस पर फोकस करेंगे तो आप ये कहाँ से सोचेंगे कि एक कंपनी चाइना से उठकर बांग्लादेश जा रही है, उसे वहाँ जाने से रोका जाए और पाकिस्तान लाया जाए, चाइना से बेहतर यहाँ पर उन्हें इंसेंटिव दिया जाए, और फिर ही मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर सीपेक फेज़ 2 जो 17 बिलियन डॉलर्स के इनिशिएटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम शुरू हो सके। यहाँ पाकिस्तान ने 9 बड़े मंसूबे सीपेक फेज 2 के तहत चाइना को रेकमेंड किए थे।
बड़े दुख से कहना पड़ता है, अभी तक चाइना ने उन 9 में से किसी एक मंसूबे के ऊपर भी ऑफिशियली हामी नहीं भरी है। और मंसूबे कितने बड़े हैं आप देखें कि दयामीर भाषा डैम 3.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हमने उनसे मांगी थी, $1 उन्होंने प्लेज नहीं किया। फिर कोहाला और आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट्स हैं, एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, तमाम चीज़ें मुकम्मल है, पहली ईंट नहीं रखी गई। 1824 मेगावाट की 2 पावर प्लांट पनबिजली मंसूबे नहीं शुरू हो सके। जिन पे एग्रीमेंट हुआ वहां भी काम शुरू नहीं हो रहा, और जो हम दयामीर भाषा डैम का प्रपोजल दे रहे हैं वहां पर भी कोई चीज़ नहीं हो रही। फिर रेलवे ML1 मंसूबा जो सीपेक फेज 1 के दौरान से अंडर निगोशिएशन है, हम लोगों ने उनके कहने पर इसकी कीमत $10 बिलियन से $6.7 बिलियन तक की। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए, बहुत सारी फजूल खर्चियाँ या ज़रूरत से ज़्यादा स्पेंडिंग्स हम लोगों ने कट की, उसके बावजूद चाइना इसको फंड करने के लिए तैयार नहीं है। फिर कराची का KCR का मंसूबा, कराची सर्कुलर रेलवे, वो भी चाइना इस तरफ देख ही रहा। तो ये वजूहात हैं जिनकी वजह से हुकूमत को अब सोचना चाहिए कि अगर वो चाहती है कि मुल्क के अंदर तरक्की हो, सीपेक के बेनिफिट्स सबको मिले, हुकूमत को मिले, रियासत पाकिस्तान को मिले, अवाम को मिले, तो उसे अपोजिशन के साथ एट एनी कॉस्ट बैठना पड़ेगा। याद रहे, चाइना एक ऐसा मुल्क है जो कभी भी अपने तनाज़ात ओपनली डिस्कस नहीं करता, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे बिलीव नहीं करता, ये चीज़ों को बैकडोर बंद कमरों के अंदर सेटल करने के ऊपर बिलीव करता है। लेकिन अगर चाइना 3 दफ़ा सरेआम आकर पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम का कह चुका है, इट मीन्स वहाँ पर बैठे हुए हमसे ज़्यादा सियाने लोग हमें बार बार ये चीज़ बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर आप इन हालात में ना तो इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, ना जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही किसी किस्म का माशी इनकलाब ला सकते हैं। हाँ, आप डंग टपा सकते हैं, पंजाबी का लफ्ज़ है, यानी कि आप वक्त गुजार ज़रूर सकते हैं बतौर मिनिस्टर, बतौर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उस वक्त गुजारने के दौरान आपकी परफॉर्मेंस जो गेज की जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस 0/0 होगी। अब सूबाई हुकूमतों को, वफाकी हुकूमतों को बने हुए 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, और पिछले टर्न्योर में जब इमरान खान का दौर था तो पहले 100 दिन के अंदर बहुत सारे दावे थे और बहुत सारी टाइमलाइंस थी, कोशिश हो रही थी। ये 100 दिन तो सिर्फ मार कुटाई की नज़र हो गए हैं। असम्बली का इजलास शुरू होता है, अपोजिशन IG पंजाब से लेकर मोहसिन नकवी तक और प्राइम मिनिस्टर तक सबको रगड़ देती है। वहाँ पर आपका क्या मोराल होगा, वहाँ पर आपके ट्रैये बेंचेस पे बैठे हुए लोग क्या सोच रहे होंगे। इन हालात में मुल्क नहीं चला करते। हम चाइना के बिहाफ पे अपने लोगों को, अपने हुकाम को अर्ज करेंगे, जनाब आपने सब कुछ करके देख लिया, एक दफ़ा इस मुल्क के अंदर मुज़ाकरात करके देखें, अपोजिशन की तमाम बातों के ऊपर आप एक तरीके से आमादगी ज़ाहिर करें और रास्ता निकालें। खा उस रास्ता निकालने के अंदर आपकी हुकूमत चली जाए, एक छोटी लें कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो आपके ख़िलाफ़ नाजायज़ पर्चे नहीं दर्ज करेंगे, जो नहीं होना चाहिए, जुल्म ज़्यादती नहीं होना चाहिए, किसी को अगवा नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए, आप मुल्क के मफाद के लिए एक ऐसी कुर्बानी देंगे कि हो सकता है 5 साल बाद यही अवाम आपको इससे कई गुना बड़े मैंडेट के साथ दोबारा इलेक्ट करें। क्यों? आपके पास एक ब्रांड होगा कि हमने मुल्क की खातिर अपनी हुकूमत छोड़ी है या मुल्क की खातिर हमने कुर्बानी दी थी। आइए हम अब ये एजेंडा लेकर आते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।